बहुत समय पहले की बात है। सादपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के रास्ते में एक कुआं था जिसे लोग भूतिया कुआं कहते थे। कहते हैं कि इस कुएं के पास शाम होते ही अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई औरत रो रही हो। कुएं के ठीक पास एक बड़ा सूखा महुआ का पेड़ था। महुआ का पेड़ और कुआं इतना डरावना था कि लोग दिन में भी उस रास्ते से गुजरने में डरते थे। पर गांव का मुख्य रास्ता वही था, इसलिए लोगों को वहां से जाना पड़ता था। पूरा गांव में यह बात मशहूर थी कि एक दुल्हन अपनी शादी की पहली रात ही मर गई, और यह बात एक राज ही रह गई कि उसकी मौत कैसे हुई। तब से उसकी आत्मा इस कुआं में बस गई। अरे बबलो, चाय में थोड़ा दूध डालाकर चाय बिल्कुल फीकी है। जी बाबूजी, थोड़ा ही डाला हूँ। अरे ससुर, मेरा कहने का मतलब था कि चाय में दूध कम है, बढ़ा दिया करो। तो बाबूजी ऐसे बोलो ना। अरे रमेश भाई, छोड़ो उसकी बातें। गांव के भूतिया कुएं के बारे में कुछ बताओ ना। क्या बताऊं भूतिया कुएं के बारे में? मैंने तो बस यही सुना है कि वो चुड़ैल दुल्हन कुएं से निकलकर उसी कुएं के पास एक सुंदर दुल्हन का रूप धारण करके बैठ जाती है। फिर मधुर आवाज में गाना गाते हुए लोगों को अपनी ओर बुलाती है, और जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो चुड़ैल बनकर उनका खून पी जाती है। क्या ये बात सच है? क्या आपने उसे गाना गाते हुए सुना है? नारे बाबा, मैं कभी उधर जाता ही नहीं हूं। फिर अचानक से बादल गरजने लगे, हवा चलने लगी और दूर से पायल बजने की आवाज आने लगी। उसी कुएं के रास्ते से एक अनजान लड़का शहर से अपने दोस्त गोपी के घर आ रहा था। रात के 10 बज रहे थे, बारिश तेज थी और बादल गरज रहे थे। वह पूरी तरह भीग चुका था। आखिरकार उसने महुआ के पेड़ के नीचे रुककर बारिश रुकने का इंतजार करने लगा। तभी उसे कहीं से एक मधुर आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? ये तो दिल को छू जा रही है। अरे कौन हो तुम? कहां हो तुम? सामने तो आओ। तुम तो बहुत ही सुरीले सुर में गा रही हो, जरा सामने आओ ना। अनजान लड़का किशन चारों तरफ बेचैनी से उस गीत गाने वाली लड़की को ढूंढने लगा, पर उसे क्या पता था कि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अचानक से किशन के पीछे चुड़ैल खड़ी हो गई। जैसे ही किशन ने पीछे मुड़कर देखा, वो चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। किशन ने उसे देखकर सुकून की सांस ली, पर उसे क्या मालूम था कि उसकी ये सांस सिर्फ 2 घंटे की मेहमान है। तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। खैर छोड़ो ये बात, बताओ तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ, तुम कौन हो? पहले कभी इस गांव में तुम्हें नहीं देखा। सही पकड़ा, मैं अपने दोस्त गोपी के घर जा रहा हूँ। अच्छा, गोपी का घर? क्या तुम गोपी को जानती हो? हाँ बाबा, मैं इस गांव के सभी लोगों को जानती हूँ। आखिर इस गांव की तो मैं ही हूँ। चुड़ैल दुल्हन धीरे धीरे मीठी मीठी बातें करके समय बिताने लगी। वह इंतजार कर रही थी कि कब 12 बजे का समय आए और फिर वह चुड़ैल बनकर किसान का खून पी ले। अभी तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। नाम सुनोगे तो डर जाओगे। क्या कोई भूतिया नाम है जिससे डर लगता हो? अरे बाबा, गुस्सा मत करो, बताती हूँ मैं अपना नाम। थोड़ी देर रुको। नहीं, अब ज्यादा वक्त हो गया है, हमें निकलना पड़ेगा। मेरा दोस्त गोपी इंतजार कर रहा होगा। यह बोलकर किशन वहां से जाने लगा, लेकिन चुड़ैल को उसका जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसे बातों में फंसाकर रोकना चाहती थी, मगर किस्मत अच्छी थी कि किशन ठीक 12 बजने से कुछ मिनट पहले ही वहां से निकल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद चर्च की घड़ी की घंटी बजी, ठीक 12 बजे, और उसी के साथ वह दुल्हन धीरे धीरे अपनी असली चुड़ैल की शक्ल में बदलने लगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी कि पता नहीं किशन कहाँ होगा। ऊपर से बारिश भी तेज हो रही थी। अरे इसमें टेंशन की क्या बात है? मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना हूं जो बारिश से डर जाऊं। किशन और गोपी दोनों दोस्त बातें करने लगे, पर गोपी ने किशन को भूतिया कुएं के बारे में कुछ नहीं बताया और न ही किशन ने गोपी को कुछ बताया। सुबह होते ही गोपी ने किशन से कहा, किशन चल, तुझे अपने गांव के हरे भरे खेतों की सैर कराता हूँ। गांव के खेत, ये भी कोई घूमने की जगह है क्या? तू जा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। गोपी को कहाँ मालूम था
कि किशन का दिल तो उस भूतिया कुएं के पास जाने को कर रहा था। इसी वजह से किशन खेत के हरे भरे नजारे से बिल्कुल बेखबर था। उधर गोपी ने कुदाल उठाई और खेत की ओर चल पड़ा। गोपी जैसे ही खेत पहुंचा, किसान खुश हो गया। कुछ देर बाद किशन भी निकल पड़ा, सीधा उस भूतिया कुएं की तरफ। हेलो, कहाँ हो तुम? भूत बनकर उड़ तो नहीं गई? अब निकलो भी, कहाँ छुपी हो? किशन चारों तरफ चिल्लाता रहा, पर उसे वह खूबसूरत लड़की कहीं दिखाई नहीं दी। और देखेगी भी कैसे? वह कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी जो केवल रात में निकलकर नाचती और गाती थी। किशन ने शाम तक उस लड़की का इंतजार किया, लेकिन जब वह नहीं आई तो थका हारा किशन गोपी के घर लौट गया। क्या हुआ किशन? तेरा चेहरा उतरा हुआ है। कुछ नहीं गोपी, बस थोड़ी तबीयत खराब सी लग रही है। एक काम कर, अलमारी में दवा है, खा लेना, आराम हो जाएगा। मैं चला सोने, नींद आ रही है। गोपी दिन भर के काम से थका हारा था, इसलिए वह जल्द ही सो गया। लेकिन किशन की आंखों में नींद नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अचानक उसके कानों में वही आवाज फिर से गूंज उठी। किशन आवाज सुनते ही तुरंत कुएं की तरफ निकल पड़ा। किशन उसे देखकर खुश हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे, तुम कहाँ थी? मैंने दिन भर इस कुएं के पास बैठकर तुम्हारा इंतजार किया है। क्या मैंने कहा था कि तुम मेरा इंतजार करो? मैं तो हर रोज शाम को ही फुर्सत पाकर यहाँ ठंडी हवाओं का मजा लेने चली आती हूँ। तो तुम सिर्फ शाम और रात में ही घर से बाहर निकलती हो? हाँ बाबा, रात में ही चुपचाप घर से बाहर निकलना पड़ता है, वरना घर वाले मारते हैं। चलो, अब तो अपना नाम बता दो ना। इस चुड़ैल को कोमल कहते हैं। चुड़ैल? तुम तो कहीं से चुड़ैल नजर नहीं आती। तुम तो बेहद खूबसूरत हो। वे लोग बातें करने लगे और समय भी तेजी से बीतने लगा। देखते ही देखते रात के 11:30 बज गए। अब सिर्फ आधा घंटा बाकी था 12 बजने में। इस बार चुड़ैल दुल्हन को पूरा यकीन था कि आज रात उसे किशन का खून पीने का मौका मिलेगा। लेकिन इत्तेफाक से उसी रास्ते से एक साधु बाबा कुंभ नहाकर गांव लौट रहे थे। बाबा ने दूर से किशन को चुड़ैल के पास देखा और सब कुछ समझ गए। असंभव, असंभव। चुड़ैल ने जैसे ही बाबा को देखा, वह हैरान और परेशान हो उठी। बेटा, मैं रास्ता भूल गया हूं, क्या तुम मुझे गांव में छोड़ दोगे? क्यों नहीं बाबा, ठीक है कोमल, अब हम लोग चलते हैं। रात काफी हो गई है, तुम भी अपने घर चली जाओ। यह बात सुनते ही चुड़ैल दुल्हन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह नहीं चाहती थी कि किशन जाए। इसी तरह किशन फिर एक बार चुड़ैल के हाथ से बच गया। किशन, तू रात को कहाँ था? नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर निकलकर टहलने लगा। अच्छा, तो कैसा लगा मेरा गाउन? हाँ भाई, ये गांव तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। तो तुम्हें इस गांव में क्या क्या पसंद आया? मुझे तो सबसे ज्यादा कोमल ही पसंद आई। ये कोमल कौन है? कोमल को तू नहीं जानता? वो तेरे गांव की ही लड़की है। भाई, हमारे गांव में कोई कोमल नहीं है। फिर वो कौन है जो मुझसे रोज उस कुएं के पास मिलती है? अरे, वो कुआं भूतिया है। कहीं तू उस चुड़ैल से तो नहीं मिला? क्या कहा? कोमल एक चुड़ैल है? हाँ भाई, उस कुएं में कोमल नहीं बल्कि चुड़ैल दुल्हन रहती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो तो एक अच्छी लड़की है। हाँ, लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं वो चुड़ैल बन जाती है। उसे देखने से तो वो चुड़ैल बिल्कुल नहीं लगती। गोपी ने सारी बात किशन को बता दी और उसे वहां जाने से मना किया। लेकिन किशन शहर का लड़का था, उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। आखिरकार जब रात हुई और गोपी गहरी नींद में सो गया तो किशन चुपके से निकल पड़ा, सीधा उस भूतिया कुएं की तरफ। क्या ये सच है कि तुम एक चुड़ैल हो? तुम क्या बोल रहे हो? मैं समझी नहीं। किशन ने बताया कि उसका दोस्त गोपी सारी बात उससे कह चुका है। यह सुनते ही चुड़ैल का चेहरा उतर गया। आखिरकार चुड़ैल ने यह स्वीकार कर लिया कि वह सच में एक चुड़ैल है। यह बात सुनकर किशन चौंक गया और बोला, क्या वाकई तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। 12 बजते ही मैं चुड़ैल बन जाती हूँ। ठीक है, आज तुम चुड़ैल बनकर मेरा खून पी लो, यही चाहती थी ना? नहीं, चले जाओ तुम यहाँ से। क्यों चला जाऊंगा? तुम तो मेरा खून देना चाहती थी ना? नहीं, तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता था।
चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाकर किसन को वहां से जाने के लिए कहने लगी, लेकिन किसन जाने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे रात गहराने लगी और ठीक 12 बजे चुड़ैल अपने असली रूप में बदलने लगी। किसन यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन चुड़ैल कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। सुबह होते ही किसन फिर उस कुएं के पास गया और जोर से आवाज देकर पुकारने लगा, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। किसन की आवाज सुनते ही चुड़ैल दुल्हन के रूप में कुएं से बाहर निकली और किसन के पास आकर खड़ी हो गई। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पहले ये बताओ, तुमने कल रात मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? आज तक मैंने किसी की जान नहीं ली, पर 3 लोगों को छोड़कर। वे 3 कौन थी? मेरी सास, ससुर और मेरा पति थे, जिन्हें मैंने जान से मारा था। आखिर क्यों तुमने उन्हें मार डाला? चुड़ैल दुल्हन रो रो कर अपनी दर्द भरी कहानी किसन को सुनाने लगी और किसन भी उसके दुख से भरे शब्दों को मन लगाकर सुनने लगा। मेरी शादी इस गांव में दुगल सिंह के बेटे करण से हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मेरे पिताजी ने जितना दे सके उतना दहेज दिया, लेकिन कुछ देना रह गया तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे पहली रात ही मार डाला और मुझे उसी गहरे सूखे कुएं में फेंक दिया। गांव वालों को ये बात पता ना चले, इसलिए वे गांव छोड़ने लगे। तब मैंने उन्हें मार डाला। तब से हर दिन मैं अपनी कहानी गांव वालों को सुनाना चाहती थी, लेकिन गांव वाले डर कर भाग जाते। आज भी मेरे शरीर की हड्डियां इस गहरी कुएं में पड़ी हैं। अगर कोई इन्हें बाहर निकालकर अंतिम संस्कार कर दे तो मेरी आत्मा को इस कुएं से मुक्ति मिल जाएगी। यह बात सुनकर किसन की आंखें भर आई। उसने शीतल का हाथ थामा और उसे गांव के मुखिया के पास ले गया। वहां पूरे गांव वालों के सामने उसने सारी बात बताई। मुखिया जी को यह सारी बातें सुनकर कोमल पर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने पूरे गांव वालों को गांव के चौक पर बुलाया और दबंग आवाज में बोले, गांव वालों, कान खोलकर सुन लो। आज से इस गांव में जो भी दहेज लेगा उसे गांव से बाहर कर दिया जाएगा, और हमारी बेटियों के लिए जो भी दहेज मांगेगा उससे हम अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। पूरा गांव मुखिया जी की बातों से बहुत खुश हुआ। फिर गांव के लोगों ने किसन का साथ मिलकर कुएं से कोमल के शरीर की हड्डियां निकाली। उन हड्डियों का उन्होंने बहुत आदर और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। लेकिन किसन का चेहरा उदास था, क्योंकि आज से वह कोमल से कभी नहीं मिल पाएगा। आखिरकार कोमल का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और पूरे गांव से भूतिया कुएं का डर हमेशा के लिए मिट गया। अब गांव के लोग फिर से खुश रहने लगे। किसन भी उसी रास्ते से अपने घर शहर की ओर लौट रहा था। चेहरा अब भी उदासी से भरा था। वह कुएं के पास जाकर कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक रहस्यमयी आवाज आई। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो पहले भैरव बाबा से मिलो।